नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चौकीदार कौन है, क्योंकि 7 चरण के निर्वाचन भी समाप्त हो चुके हैं और इसमें बहुत ज़ोर शोर से चौकीदार को लेकर के चर्चा रहा। तो चौकीदार कौन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चौकीदार का जो कॉन्सेप्ट आया वो ब्रिटिश काल में आया। इसका काम था गांव में पहरा देना, गांव में रात में आवाज़ लगाना कि जागते रहो, ताकि लोग अपनी संपत्ति को सुरक्षा कर सके। उसके बाद वो गांव में खुफियागिरी का कार्य करता था कि कौन चोर है, कौन बदमाश है, किसके घर में कौन आया है। लेकिन आज के दौर में जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो पहली चीज़ तो बता देना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कार्य चौकीदार का बताया वो प्रधानमंत्री का कार्य नहीं होता है, या ब्रिटिश काल नहीं है, या स्वतंत्र भारत है। अगली बात, चौकीदार का पद संवैधानिक नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के रूप में प्रधानमंत्री को अध्यक्ष माना जाता है, और अनुच्छेद 352 में ही कैबिनेट मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को प्रधान माना जाता है। उसी में आपातकालीन का भी उल्लेख किया गया। इस चलते प्रधानमंत्री का पद का तुलना चौकीदार से करना उचित नहीं। अगली बात कि जो चौकीदार है वो पुलिस विभाग का भी प्रधान नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत निम्न पद है। जबकि प्रधानमंत्री का पद जो है देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वो राष्ट्रपति से प्रोटोकॉल में नीचे अलग हो, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद उनका जो कार्य उनके पर रबर स्टंप भी कहा जाता है, क्योंकि सारा देश का जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लेते हैं। इस चलते चौकीदार के पद का तुलना प्रधानमंत्री से करना उचित नहीं है। और मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चौकीदार जो होता है, गांव के जो भी व्यक्ति है, या 2-4 गांव पर एक चौकीदार होता है, तो सबके गतिविधि पर नज़र रखता है। लेकिन प्रधानमंत्री का ऐसा कार्य नहीं है। इस चलते जब भी मोदी जी बोले कि मैं भी चौकीदार हूँ, तो उनको बोलने के पहले कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा का मान सम्मान करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री ही शब्द बोल सकते हैं, तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनको कितना नॉलेज है। मैं किसी के टीका टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूँ, जो बात है सो मैं कह रहा हूँ, जो सही स्थिति जो बता रहा हूँ। क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को, चाहे जो भी देश के बुद्धिजीवी वर्ग है, उनको सही तथ्यों को रखना चाहिए। और कुछ दिन में लोग अपने पद की तुलना, अगर कोई करप्शन में या भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी तुलना चोर से कर ले, ये गलत है। क्योंकि करप्शन का पार्ट्स होता है, सिस्टम का पार्ट्स होता है, वो कुछ में लूप होल के कारण करप्शन करते हैं। लेकिन चोर ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी तरह से इलीगल होता है। ये चलते इस सब बातों पर ध्यान रखना है कि कौन चौकीदार है और कौन प्रधानमंत्री है, इनमें करना चाहिए। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री का पद है वो संवैधानिक पद होते हुए भी देश के गार्जियन का पद होता है, क्योंकि देश का अभिभावक भी कहे जाते हैं। क्योंकि अभिभावक का ये कार्य है कि जो भी देश के हित में हो, देश की जनता के हित में हो, सब सही निर्णय लिया जाए। लेकिन चौकीदार का ये सब कार्य नहीं है। चौकीदार अभिभावक नहीं होता। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, चौकीदार जो है हर गतिविधि का, जो मैंने गांव के लोगों की गतिविधि का जो रिपोर्ट होता है वो थाना में करता है। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, बशर्ते कि देश के जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या और जो विभागीय अधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में करते हैं। प्रधानमंत्री का एक स्पेशल कार्यालय है जिसको पीएमओ कहते हैं। चौकीदार का ऐसा कोई कार्यालय नहीं। लेकिन इसको तिल का ताड़ बना करके मैं भी चौकीदार हूँ, ये बहुत देश के संवैधानिक पद के लिए शर्म की बात है। उस पद को इंसल्ट करने की बात है कि जो लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, चौकीदारी करता हूँ, आप चौकीदारी नहीं करते हैं,
बशर्ते देश के जो संवैधानिक पद है उसके मान सम्मान को बढ़ाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पद का गरिमा है, चौकीदार के पद का कोई गरिमा नहीं। ये चलते ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं भी चौकीदार हूँ। अब इनको देखा है इसकी हर लोग बोलने लगे पिछले निर्वाचन में कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। बोलने के पहले कुछ समझिए कि किस पद का क्या वैल्यू है। पद का वैल्यू होता है, व्यक्ति का वैल्यू नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी को, अगर अमित शाह को कोई अगर जान रहे हैं तो उनके पद के कारण जानते हैं, उनके व्यक्तित्व से किसी का कोई लेना देना नहीं है। और लोग पद का सैल्यूट करता है, पद का सम्मान करता है, व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। चौकीदार को कोई भी उतना सम्मान नहीं करता है जितना एक प्रधानमंत्री को करता है। प्रधानमंत्री निर्वाचन के दौर में अपना पार्टी के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने पार्टी के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। चौकीदार ऐसा नहीं करता। ये चलते ऐसा कहना गलत है। अगर गांव में चोरी भी हो जाती है तो कभी कभी इल्ज़ाम चौकीदार पर भी लगता है और चौकीदार को कई अवसरों पर जेल जाना भी पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री के संदर्भ में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पद है वो चोरी करने का पद नहीं है। वो अलग चीज़ है कि वो करप्शन का पार्ट्स बनवा देते हैं, चाहे वो सरकार बचाने के लिए, चाहे अपने फ़ायदे के लिए, अपने परिवार को फ़ायदा के लिए, परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए, वो अलग चीज़ है। इस चलते चौकीदार के पद की तुलना प्रधानमंत्री के पद से नहीं करना चाहिए। इसी कारण इस पर एक शेर कहा है, राजा हो या रंक यहाँ तो सब है चौकीदार। माने लोकतंत्र में सब चौकीदार है, चाहे राजा हो या रंक हो। ये फ्यूडल सिस्टम के टाइम में कहा गया था जब सामंतवादी व्यवस्था था, क्योंकि उसमें फ्यूडल सिस्टम में ये राजा भी अपने आप को न्याय से ऊपर नहीं मानता था। इसी कारण उस समय कहा जाता था कि राजा हो या रंक हो, चाहे राजा हो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सबका फ़र्ज है कि वो जो राजा के जो राज की संपत्ति है उस सब पर निगरानी करे, सब लोग सहायता करें प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। लेकिन आज के दौर में ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि हर का सिस्टम बना हुआ है। हर लोग का अलग विभाग है, खुफिया का अलग विभाग है, ब्यूरोक्रेसी का अलग विभाग है, उसके बाद पुलिस प्रशासन का अलग विभाग है। इस चलते सबका कार्य बांटा गया है। इसी पर एक और शेर कहा गया है, जाति धर्म से नहीं कोई नाता, देश हित के लिए हो वफादार। यहाँ न कोई किसी से जाति का नाता रिश्ता हो, न धर्म से रिश्ता हो, सिर्फ देश के प्रति वफादारी रखिए। उस देश का प्रॉपर्टी अगर वफादारी रखिएगा, देश सुरक्षित होगा, देश का संपत्ति भी सुरक्षित होगा, देश के लोग भी सुरक्षित होंगे। इस कारण मैं अंततः यह कहना चाहता हूँ कि चौकीदार का पद प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश काल में गांव की सुरक्षा के लिए, गांव की खुफियागिरी करने के लिए बनाया गया था, ताकि कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं करे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई उल्टा पुल्टा कार्य नहीं करे, ताकि उनको सत्ता से हाथ धोया जाए। चौकीदार का पद को आज अगर आप कह सकते हैं तो खुफिया को पद कह सकते हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे IB हो, चाहे NIA हो, उनसे कुछ हद तक तुलना कर सकते हैं। थैंक यू।